Good morning, students. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning. So, once Morning, again, sir. good morning to everyone. Yes, where is Anushka Roy? Anushka Didi, good morning. Good morning, sir. And Angerikula Shashank, you have joined the class after so many days. कहाँ गायब हो गए थे? अंगेरिकुला, शशांक, कहाँ थे बेटा? Okay, चलिए, and so leave the issue. So let us continue the section where we were in our yesterday's class. Okay, is the screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Screen is visible. Okay, thank you, thank you. Yes, sir. Visible. Yes, just a minute. Let me come to the section. We were somewhere discussing on this one, unpopular and controversial laws. Okay, well. अच्छा, लगभग हमारा मैक्सिमम ये कंप्लीट हो चुका था, है ना? हेलो, इट वाज ओवर है ना? एक्सप्लेनेशन पार्ट कंप्लीट हो गया था. चलिए, ठीक है. ओके, सो कल हमारा ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया. अभी जरा एक चीज बताओ, हाउ मेनी चैप्टर्स हैव वी कंप्लीटेड इन आवर सब्जेक्ट हिस्ट्री? टोटल 4 हो गए हैं. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Second, third, fourth, and fifth. Yes, sir. 4. Then in civics we have completed 4 chapter. Okay, 1, 2, 3, and 4. है ना? Yes, sir. Civics में we have completed first, second, third, and fourth. ठीक है? So let us start the next chapter in civics. ठीक है? 5th chapter हम आज से शुरू करते हैं. Okay? Yes? Yes, Am I sir. audible? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Audible. So, जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है, द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज जुडिशरी, है ना? हमारे चैप्टर नंबर 5 का टाइटल क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द टाइटल गिवन बेटा? Judiciary. Judiciary. अभी जुडिशरी यानी इस चैप्टर में बेसिकली हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? कोई बता सकता है क्या अंदाजे से? कोर्ट के बारे में. अबाउट द कोर्ट्स. अच्छा, कोर्ट मालूम है कोर्ट क्या होता है? Yes, sir. बोलो जरा, बताओ तो बेटा, कोर्ट क्या होता है बच्चा? Sir. हाँ बोलो बेटा. Where we can get justice. The place where we can Court is the get place justice. where get justice. Court is a place where justice is given. ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना? करेक्ट है. चलो, और किसी को और कोई मालूम है कोर्ट के बारे में? और क्या है कोर्ट का काम? एक काम तो हो गया जस्टिस देना, है ना? Making laws. Sir, the court make laws in different places like Making new law. Sir, making new laws. देखो, making new law is not the work of the court. कोर्ट का काम नया लॉ बनाने का नहीं है.
चलो अर्पिता, कोर्ट के बारे में और कुछ मालूम है क्या बेटा? अर्पिता गुजर, Yes, sir. हाँ, कोर्ट के बारे में, जुडिशरी के बारे में और कुछ मालूम है? No, sir. चलिए कोई बात नहीं। चलो महक अलग, डू यू हैव एनी आइडिया? अबाउट द कोर्ट, कोर्ट के बारे में और कुछ मालूम है बेटा? Independent. हाँ बेटा, Get independent. दिगेश बारहटे, कोर्ट के बारे में कुछ मालूम है? कोर्ट या जुडिशरी क्या है? Yes, sir. हाँ, तो कुछ बताने की कोशिश करो बेटा। Sir, court is the place where we get the justice. कोर्ट इज अ प्लेस वेयर वी गेट द जस्टिस, करेक्ट है ना? अभी दिस इज व्हाट द सिंपलेस्ट डेफिनेशन अबाउट द कोर्ट। कोर्ट क्या है? ऐसी प्लेस है, ऐसी जगह है जहां हम किस लिए जाते हैं? जस्टिस के लिए जाते हैं। यानी वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम, कुछ समस्याएं हैं, कोई हमें परेशान कर रहा है ना? तो उससे बचने के लिए, उससे सेफ रखने के लिए हम कहां पर जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं। कहां जाते हैं? Court. Court. जैसे मान लो हम कोर्ट में गए, है ना? तो हम यदि कोर्ट में गए तो वो जस्टिस कौन देगा हमको? Judge. जज देंगे। Judge. कोर्ट में, वेरी गुड। तो कोर्ट में जस्टिस देने का काम किसका है? Judge. Judge. मेरा आए अच्छा, किसका है बेटा? तुम्हारा है क्या? किसका काम है? Judge. गुड। ये पीछे से मेरा किसने बोला था? चलिए ठीक। तो हम इस चैप्टर में कोर्ट के पूरे सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब ये जो आपने बताया कि कोर्ट इज ए प्लेस वेयर वी गेट जस्टिस, बिल्कुल करेक्ट है। परंतु जस्टिस प्रोवाइड करने के अलावा कोर्ट या जुडिशरी के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो हम कोर्ट के उन बाकी के कामों के बारे में भी यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक? और कोर्ट का सिस्टम कैसे बनता है ना? यानी जिस तरीके से डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं तो डिफरेंट क्लासेस होती है ना। सो लोअर क्लास में क्या है आपका? प्री प्राइमरी सेक्शन, फिर उसके ऊपर आप आए तो प्राइमरी सेक्शन में, फिर मिडिल, फिर सेकेंडरी, फिर हायर सेकेंडरी। तो इसी तरीके से कोर्ट में भी, जुडिशरी में भी क्या होंगे? डिफरेंट लेवल्स होते हैं। जुडिशरी में भी क्या होते हैं बेटा? Three levels. डिफरेंट लेवल तो इस चैप्टर में हम जुडिशरी के उन डिफरेंट लेवल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। चल, अभी मेन जो कहानी है वो हमारे इंडियन जुडिशरी के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? चलिए, सो लेट अस स्टार्ट नाउ। व्हाट इज द
रोल ऑफ जुडिशरी, है ना। जो पहला सेक्शन है वो किससे रिलेटेड है, रोल ऑफ द जुडिशरी। ठीक, तो पहले आप ये समझें कि जुडिशरी बेसिकली क्या है। ठीक है, सो व्हाट इज जुडिशरी। ठीक है, सो जुडिशरी इज ए जुडिशियल सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट। जुडिशरी क्या है, एक जुडिशियल सिस्टम है, यानी न्याय व्यवस्था, जस्टिस प्रोवाइड करने का पूरा एक सिस्टम बनाया गया है कंट्री में, और उसे क्या कहते हैं, जुडिशरी कहते हैं। ठीक, दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट दैट अ सिटीजन कैन अप्रोच व्हेन अ लॉ इज वायलेटेड। ठीक, तो इस जुडिशियल सिस्टम में क्या होगा, इस जुडिशियल सिस्टम में क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट, कोर्ट का एक एंटायर सिस्टम बनाया जाएगा, और सिटीजन कैन अप्रोच, कंट्री के जो सिटीजन हैं वो क्या कर सकते हैं, कोर्ट को अप्रोच, यानी कोर्ट, हाँ अप्रोच का मतलब कोर्ट जा सकते हैं। यानी यदि कंट्री के सिटीजन को कोई समस्या है, कोई लॉ का वायलेशन हुआ है, तो कंट्री के सिटीजन क्या करेंगे, कोर्ट में जा सकते हैं, किसके लिए, जस्टिस प्राप्त करने के लिए, न्याय प्राप्त करने के लिए। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. यस यस, ठीक। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. As an organ of the government, the judiciary plays a crucial role, ठीक है, in functioning of India's democracy। ठीक है, तो जुडिशरी क्या है, जुडिशरी इज वन ऑफ द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। इंडियन जुडिशरी क्या है, Organ of government. Organ of the government. Organ of the government. Of the government. Indian judiciary is one of the organ of the government, सरकार का एक ऑर्गन है। ठीक है, it can play this role only because it is independent। इंडियन जुडिशरी अपना रोल प्रॉपरली क्यों प्ले कर पाती है, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट, बिकॉज इट इज Independent. Independent. करेक्ट। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मीनिंग क्या होता है? Independent. यहाँ हमने पढ़ा कि जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट है ना। तो वर्षा यादव, वर्षा यादव, वर्षा गुड मॉर्निंग बेटा। गौरी लांडगे गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. बेटा यहाँ पर लिखा है कि जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, तो तुम्हारे को कुछ मालूम है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट कैसे होती है? How can we say that judiciary is independent? जुडिशरी इंडिपेंडेंट कैसे होती है बेटा, क्या कुछ मालूम है इसके बारे में? No, sir. Yes, sir. हाँ, It is independent for all. हाँ, अब ये बताओ जिसने यस सर बोला, हाँ, क्या मतलब है इंडिपेंडेंट जुडिशरी का? वन ऑफ द स्टूडेंट हैज सेड कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, उसने यस सर भी बोला। तो बेटा यस सर, हाँ, किसने? For no, Yes, no sir. partiality for giving the judgment. फिर से बोलो बेटा। No partiality for giving the judgment. नो पार्शलिटी फॉर गिविंग द जजमेंट। वेरी गुड, वेरी गुड। किसने आंसर दिया ये? Sir, ask me. आसमी मंथावार, है ना।
अस्मी मंथावर, आपने दिया था आंसर? Yes, sir. Very good. So, judiciary is independent because it gives judgment without any partiality. बिना किसी partiality के जुडिशरी क्या करती है? जजमेंट देती है। ठीक, अब पार्शियलिटी कब नहीं होगा? उसको कोई ना कोई पावर मिलना चाहिए ना, तभी तो वो क्या कर सकती है? पार्शियलिटी नहीं करेगी, है ना। यदि जुडिशरी के ऊपर कोई प्रेशर होगा, कोई ऐसा सिस्टम बने कि वो सिस्टम किसको कंट्रोल कर रहा है? जुडिशरी को कंट्रोल कर रहा है। यदि सिस्टम किसको कंट्रोल कर रहा है? जुडिशरी। तो फिर क्या जुडिशरी बिना पार्शियलिटी के जजमेंट दे पाएगी? नो सर। नो सर। नो। यानी जो हमारा अगला क्वेश्चन है ना कि व्हाट डज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन? इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या है? तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का सेंस क्या निकलेगा कि नो कंट्रोल बाय एनीवन। जुडिशरी के ऊपर किसी का भी क्या होना नहीं चाहिए? जुडिशरी के ऊपर क्या नहीं होना चाहिए? कंट्रोल नहीं होना चाहिए। जुडिशरी के ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, चलता है। क्योंकि यदि जुडिशरी के ऊपर किसी का कंट्रोल होगा तो फिर जुडिशरी क्या नहीं कर पाएगी? बिना पार्शियलिटी के इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं दे पाएगी, जजमेंट बिना पार्शियलिटी के नहीं कर पाएगी, है ना। इसलिए जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। व्हाट डज इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन? इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मीनिंग क्या हुआ? इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मीनिंग क्या हुआ कि देयर इज नो कंट्रोल ऑन जुडिशरी बाय समथिंग एल्स। जुडिशरी के ऊपर और किसी का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होना चाहिए। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. यस सर। वो डायरेक्ट कंट्रोल किसका नहीं होना चाहिए? यानी कौन जुडिशरी को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो हमने 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट पढ़े थे। पहला हमने पढ़ा था क्या? लेजिस्लेचर। क्या पढ़ा था? लेजिस्लेचर। ठीक है, फिर दूसरा हमने पढ़ा था एग्जीक्यूटिव। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और तीसरा ऑर्गन हमने पढ़ा था जुडिशरी। तीसरा ऑर्गन हमने क्या पढ़ा था? जुडिशरी। तो व्हाट आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड Legislature, executive and judiciary. Okay, what are the 3 organs of the government? Legislature, executive and judiciary. अब हमारी जो कंट्री है, जो देश है हमारा, इस देश का ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की पूरी पावर किसके पास में है? इन तीनों ऑर्गन्स के पास, इन तीनों ऑर्गन्स के पास में। ठीक है, तो लेजिस्लेचर के पास कौन सी पावर है? लॉ मेकिंग। कौन सी है? Law making. क्या बनाएगा? Law making. लॉ बनाएगा। कानून बनाने का पावर किसके पास है?
legislature, Legislator. तो एग्जीक्यूटिव क्या करेगा? एग्जीक्यूटिव के पास कौन सी पावर है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। एग्जीक्यूटिव के पास कौन सी पावर है? implementation, Implementation of laws. यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. yes, Yes, sir. Yes, sir. तो लेजिस्लेचर के पास लॉ मेकिंग की पावर है, एग्जीक्यूटिव के पास इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है। तो जुडिशरी क्या करेगा? जस्टिस प्रोवाइड करेगा। क्या करेगा? Provide correct. अब ये जो तीनों पावर्स हैं, तो लेजिस्लेचर के पास लॉ बनाने की पावर है। तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट का यहाँ सेंस ये है कि लेजिस्लेचर के पास यदि लॉ बनाने की पावर दी है तो उसमें कौन इंटरफेयर नहीं कर सकता? एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकते। ठीक, इसी तरीके से एग्जीक्यूटिव के पास कौन सी पावर है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। तो यदि एग्जीक्यूटिव के पास इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ की पावर है तो उसकी इस पावर को कौन इंटरफेयर नहीं कर सकता? लेजिस्लेचर और जुडिशरी इंटरफेयर नहीं कर सकती। इतनी बात आई समझ में बेटा? yes, sir. तो इस हिसाब से यदि जुडिशरी के पास कौन सी पावर है? जस्टिस प्रोवाइड करने की। यदि जुडिशरी के पास कौन सी पावर है? Justice provide. गुड। तो उसके इस काम में कौन इंटरफेयर नहीं कर पाएगा? Legislature, executive. कॉन्सेप्ट आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या हुआ? इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब ये है कि जुडिशरी के काम में कौन इंटरफेयर नहीं कर सकता? लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर नहीं कर सकते। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. So, अब हम हमारा मेन बॉडी ऑफ द चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है? सो जो पहला सेक्शन हमारे पास में है, इट इज टाइटल्ड विद व्हाट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी, है ना? जुडिशरी का रोल क्या है? ठीक। सो कोर्ट्स टेक डिसीजंस ऑन ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज। जो कोर्ट होते हैं, जो बड़ी बड़ी अदालतें हैं, वो क्या करते हैं? लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज पर डिसीजन लेते हैं। जब भी कोई बड़ा झगड़ा है, कोई परेशानी है ना? जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अद्वैता द्विवेदी ने, है ना, अद्वैता द्विवेदी ने अदम्या द्विवेदी को 2 थप्पड़ मार दिए। अद्वैता, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ, तो बताओ ये जो इशू है, इस इशू का डिसीजन कोर्ट में होगा या फैमिली में होगा? Sir, family. फैमिली। वेरी गुड बेटा, है ना? तो फैमिली में जज कौन होंगे? Papa. पापा होंगे। परंतु क्या हम इसको कोर्ट कहेंगे? नहीं सर। जबकि घर की अदालत। घर की अदालत, है ना? चलिए, तो घर की अदालत से सेंस क्या हुआ?
कि छोटे जो इश्यूज होते हैं आपसी, इनमें भी कहीं ना कहीं इश्यू है, परंतु वो आपस में फैमिलीज में रिजॉल्व हो गए। यानी यहाँ जो लाइन लिखी है कि कोर्ट टेक डिसीजंस ऑन ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज पर डिसीजन लेते हैं, और वो इश्यूज कैसे होते हैं, बड़े बड़े इश्यूज होते हैं। कैसे होते हैं, बड़े बड़े इश्यूज, है ना, ऐसे इश्यूज, ऐसे झगड़े जिनका सॉल्यूशन फैमिली लेवल पर नहीं हो पाया, ऐसे इश्यूज, ऐसे विवाद, ऐसे झगड़े जिनका सॉल्यूशन कहाँ नहीं हुआ बेटा, फैमिली लेवल पर नहीं हुआ, है ना। तो जब हमने फैमिली लेवल पर आपस में मिलजुल करके उस इशू को रिजॉल्व नहीं कर पाए, तो फिर इशू रिजॉल्व करने के लिए कहाँ जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। कहाँ जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। ठीक है। सो द जुडिशरी डिसाइड नंबर ऑफ इश्यूज, अलग अलग प्रकार के झगड़े, झंझट, परेशानियां, न जाने क्या क्या आता रहता है ना। जैसे क्या, द कोर्ट डिसाइड दैट नो टीचर कैन बीट ए स्टूडेंट, टीचर किसकी पिटाई नहीं कर सकते, स्टूडेंट्स की, ठीक है। देन द कोर्ट ऑल्सो डिसाइड द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन द स्टेट्स, जो स्टेट्स हैं, बड़े बड़े जो राज्य हैं, उनके बीच में वाटर शेयरिंग, बड़े बड़े राज्यों के बीच में वाटर शेयरिंग, है ना, कि भैया जैसे गोदावरी रिवर निकलती है कहाँ से, महाराष्ट्र से, फिर तेलंगाना में फ्लो होती है, तेलंगाना से फ्लो करके आंध्र प्रदेश जाती है। अब पता चला महाराष्ट्र ने गोदावरी रिवर पर इतने डैम बना दिए कि ऊपर का पानी बह करके फ्लो होकर के कहाँ नहीं आ रहा है, तेलंगाना में नहीं आ रहा है। तो बेचारे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोग तो प्यासे मर जाएंगे, होगा ना। यस सर। हाँ, तो फिर इस केस में कौन इंटरफेयर करेगा, कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि गोदावरी रिवर में साल भर में जितना वाटर फ्लो होता है, तो उसमें से कितना वाटर महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपने लिए यूज कर सकती है और कितना वाटर उसे नीचे के स्टेट्स के लिए छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो कोर्ट क्या करती है, कोर्ट कैन डिसाइड द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बिटवीन द स्टेट, और द कोर्ट्स कैन पनिश पीपल फॉर पर्टिकुलर क्राइम। यदि कोई क्राइम हुआ है, किसी ने कोई क्राइम किया है, ठीक है, तो उसमें भी क्या होगा, कोर्ट क्या करेंगी, पनिशमेंट देगी। इतनी बात आई समझ में? यस सर। सो स्पीकिंग, यानी यदि कोर्ट के इन सारे कामों को, सारे वर्क को, ठीक है, ब्रॉडली बताया जाए, है ना, तो द वर्क दैट जुडिशरी डज कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग। तो जुडिशरी कौन कौन से काम कर सकती है, ठीक है, तो इतने मेजर पोर्शन में हम जुडिशरी के काम को डिवाइड करेंगे। फिर हर एक के बारे में हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला टास्क, व्हाट इज द फर्स्ट टास्क ऑफ द जुडिशरी, जुडिशरी का पहला टास्क, पहला काम क्या है, तो व्हाट इज द फर्स्ट टास्क ऑफ द जुडिशरी, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मतलब कोई विवाद है, दो पार्टीज के बीच में कोई विवाद है, तो उसका रिजोल्यूशन, उस विवाद को हल करना किसका काम है, जुडिशरी का।
यदि दो पार्टीज के बीच में कोई विवाद है, कोई झगड़ा है, कोई पंगा है, तो उसको रिजॉल्व करने का काम किसका है? जुडिशरी जुडिशरी का। जुडिशरी कितनी बात आई समझ में? यस सर Yes, sir. अब डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मतलब, सो द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स अ mechanism for resolving disputes between citizens, between the citizen and the government, between two state governments, and between the center and the state government. तो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन में यहाँ क्या है कि जो हमारे कंट्री का जुडिशियल सिस्टम है वो क्या करता है, एक मैकेनिज्म मतलब एक सिस्टम बनाएगा। हमारे कंट्री का जुडिशियल सिस्टम एक एंटायर सिस्टम बनाता है जिसके जरिए क्या है, कंट्री के सिटीजन्स के बीच में डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होगा, झगड़ा रिजॉल्व होगा बिटवीन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट। कई बार कंट्री के सिटीजन्स का डिस्प्यूट या झगड़ा किससे हो जाता है, गवर्नमेंट से, तो भी डिस्प्यूट, उस विवाद को सॉल्व कौन करेगा, जुडिशरी करेगी। बिटवीन द टू स्टेट गवर्नमेंट, कभी कभी झगड़ा या विवाद किसके बीच में है, टू स्टेट गवर्नमेंट्स के, और समटाइम्स देयर इज ए डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी क्या हो जाता है, डिस्प्यूट हो जाता है। इतनी बात आई समझ में? यस सर कैसे भी होगा इन सब के बीच में जो डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन है, वो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन कौन करेगा, जुडिशरी करेगी। इतनी बात आई समझ में? Sir. यस sir. सर Yes, sir. यस सर ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, जुडिशियल। क्या है, जुडिशियल रिव्यू, है ना। अब इस जुडिशियल रिव्यू वाले टास्क में बेसिकली क्या है, सो as the final interpreter of the constitution, as the final interpreter of the constitution, the judiciary also has the power to strike down particular laws passed by the parliament if it believes that these are violation of the basic structure of the constitution. And this power or this work of the judiciary is called judicial review. अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है। इसका बेसिक मतलब ये है कि जब 1950 में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट किया था, है ना, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तो उस समय जो हमारे मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने ये बात का ध्यान रखा कि हो सकता है आगे चलकर लेजिस्लेचर क्या करे, कुछ ऐसे लॉ बनाए जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से शायद सही नहीं हो। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय ही इस बात का ध्यान रखा गया कि जुडिशरी क्या करेगी, लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए कानून को फिर से चेक करेगी। और यदि जुडिशरी को ये समझ में आता है कि लेजिस्लेचर ने कोई कानून, कोई लॉ ऐसा बनाया है जो किसके अगेंस्ट में है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है,
तो जुडिशरी क्या कर सकती है, उस लॉ को जीरो कर सकती है। जीरो से मतलब उस लॉ को कैंसिल कर सकती है। ठीक है, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करते समय 1950 में ये पावर किसको दी गई थी, जुडिशरी को दी गई थी। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. सो जुडिशरी को लेजिस्लेचर के द्वारा, लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया उस लॉ को चेक करने की पावर जुडिशरी को दी गई है। ठीक है, ये जो पावर है इसे क्या कहते हैं, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो पावर है ये क्या कहलाएगा, फाइनल इंटरफेयर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इस फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी के पास क्या पावर है, स्ट्राइक डाउन पर्टिकुलर लॉज पास बाय द पार्लियामेंट। यानी यदि पार्लियामेंट ने कोई लॉ ऐसा बनाया है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही नहीं है, यदि लेजिस्लेचर ने कोई ऐसा लॉ बनाया है जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सही नहीं है, ठीक है, तो जुडिशरी क्या कर सकती है, उस लॉ को स्ट्राइक डाउन मतलब उस लॉ को कैंसिल कर सकती है। समझ में आया? और जुडिशरी की ये जो पावर है ये पावर क्या कहलाती है, जुडिशियल रिव्यू। व्हाट डज दिस पावर ऑफ द जुडिशरी कॉल्ड एज, जुडिशियल रिव्यू। यहाँ तक बात आई समझ में? यस सर। वेल, सो नेक्स्ट है ना, अब नेक्स्ट जो टास्क है जुडिशरी का वो क्या है, अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। व्हाट इज द नेक्स्ट लॉ, नेक्स्ट वर्ड, upholding the law and enforcing fundamental rights। गुड, ठीक, चलिए अभी बेटा ये वाला जो सेक्शन है ना, ये अब हम कल की लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। Now we are binding up the two. So that's all for today.